नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू होने से पहले हम बताना चाहते हैं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं वो सिर्फ रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। वो अब आपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे मिल के रिकमेंडेशन करवाएं या जो भी है वो करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है आज की इस वीडियो में देखेंगे कोटियाट इंडस्ट्री लगातार जो है कल 20% का अपर सर्किट मारा था, आज 10% का अपर सर्किट मारा है। तो उसमें ऐसा क्या हो रहा है और सेवी ने सेवी ने ऐसा क्या बोला है कोटियार इंडस्ट्री के बारे में, तो उसके बारे में भी देखेंगे। थोड़ा बहुत होगा यूएस मार्केट की बारे में बातें, लेकिन सबसे पहले हम देखते लेते हैं अपना प्यारा निफ्टी फिफ्टी का हाल। निफ्टी फिफ्टी के जो पहले ही बताए थे कि एक कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी फिफ्टी चला गया है, जहां से थोड़ा देर ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे हो जाता है और रहता वहीं है। तो एक्चुअली में फ़िलहाल अभी कुछ भी नया चीज़ नहीं होना है, तो इसीलिए निफ्टी भी अगले इवेंट का इंतज़ार कर रहा है। तो एक चीज़ और गौर कीजिएगा, निफ्टी यहाँ पे हाई बनाया, वहाँ से लो हुआ, फिर यहाँ से हाई बनाया, यानी देखिए अपना प्रीवियस हाई को वो टच नहीं कर पा रही है। तो यानी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और वो नीचे यहाँ से खसकेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आप देखिएगा नीचे की तरफ एक नया जर्नी शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ पे आज देखे होंगे कि हर चीज़ जो है यहाँ पे जैसे टेक की कंपनी हो गई या फिर कंज्यूमर्स की कंपनी हो गई, निफ्टी फिफ्टी वाले सब भागे हैं, सब ऊपर गए हैं, तब जाके निफ्टी फिफ्टी आज ऊपर गया है। लेकिन आप यहीं देखिएगा अमेरिका में, तो वहाँ देखिए टेस्ला 3% 4% नीचे गिरा है। तो जितने भी प्लेंटियर हो गए, तो जितने भी कंपनियां हैं टेक की, वो वहाँ पे गिरना शुरू हुए हैं। वो गिरना इसलिए शुरू हो गए कि जोरन पावल का इस सप्ताह जो है एक स्पीच होने वाला है जैक्सन होल में। ठीक है, एक जगह का नाम है जैक्सन होल, वहाँ एक स्पीच होने वाला है जहाँ पे वो अगले रेट कट के बारे में बात करेंगे। अब रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जॉब डाटा आया है, तो एक जो है ट्रम्प पे प्रेशर बना हुआ है कि भाई जल्दी से इकोनॉमी को सुधारा जाए। तो इसके कारण जो है रेट कट करना जरूरी होगा। रेट कट करने से क्या होगा कि लोगों के पास पैसा होगा और वो जो है सबसे पहले तो अपनी ज़रूरत के सामान खरीदेंगे। तो इसीलिए इंडिया में भी आप देखिएगा कि जैसे ही अगर रेट कट होता है तो यहाँ पे जो जो एनबीएफसी है या फिर बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं वो सब ऊपर की तरफ जाएंगी और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां तो जाएंगी ही जाएंगी, और कंज्यूमर्स जो हो गए जैसे नेस्ले या फिर इस तरह की जितनी कंज्यूमर्स हो गए, क्योंकि जिसके पास पैसा आता है तो वो थोड़ा बहुत पहले कंज्यूमर में ही खरीदता है। तो एक्चुअली में आप देखिएगा, अगर आज निफ्टी फिफ्टी का हाल देखिएगा तो यहाँ पे पता नहीं इन आईटी सेक्टर की कंपनियाँ क्यों अच्छा कर रही हैं, जबकि आज ही के दिन अगर देखा जाए तो यूएसए में जो है नैस्डैक में ज़बरदस्त सेलिंग आया, और इंडिया में जो निफ्टी फिफ्टी का टॉपर जो है वो है इन्फोसिस। तो टीसीएस है, देखिए टीसीएस हर कोई जो है 2% 3% ऊपर की तरफ चला। लेकिन आप एक सोचने वाली बात है कि नेस्ले इंडिया देखिए, ये भी इन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। यानी हमको कंज्यूमर्स वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उनको अभी फ़िलहाल रडार पे रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि ओला इलेक्ट्रिक में आया है कि ओला इलेक्ट्रिक जो है 20% के आसपास आज भागा था। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है। इसमें बस यही देखना है कि इसका जो बोर्ड मीटिंग होता है इसमें भी जो भावेश अग्रवाल है वो नहीं आते। तो जब आपके प्रमोटर्स ही अगर आपके की डिसीजन में साथ नहीं देते हैं तो इस कंपनी का आगे क्या होगा। लेकिन आपको ट्विटर पे या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म पे इसको अगला मल्टीबैगर घोषित कर ही दिए होंगे, तो इस सब चीज़ों से आपको बचना है। तो अब है, अब आ जाते हैं मेन मुद्दा पे। तो मेन मुद्दा है हमारा क्या, कोटियार इंडस्ट्रीज। कोटियार इंडस्ट्री, तो ये बायोडीजल बनाती हैं जो भी है। लेकिन आज 2 दिनों से लगातार देखिए वो लगभग 227 के आसपास आपसे कोटिया के 227 के पास आया था, और वहाँ से लगातार 2 दिन 20% और आज 10% का जो ऊपरी छलांग लगाया है, तो ये लगभग 400 से ऊपर चला गया।
तो इसी के कारण जो है लगातार देखिए, कोई भी अच्छा स्टॉक होता है तो अचानक राइज नहीं करता, वो धीरे 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 राइज करता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट राइज करा देगा तो इसके पीछे एफएनओ वाले जो हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो लोग जो है क्या करते हैं कि एक ही बार में शेयर खरीदते हैं और उसको पंप कर देते हैं, फिर वहाँ जाकर ऊपर जाकर छोड़ देते हैं। जैसे ही हम लोग जैसे कंज्यूमर्स गए, वो खरीद के चले आए, बोले भाई बहुत अच्छा है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अब देखिए, जो हम चीज़ों के लिए आप बोल रहे थे कि ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ है 2000, प्राइस मूवमेंट हुआ है 20% और 10% का, कल और आज लगभग 30% का जो उछाल आया है, उसके पीछे जो है आ, इन सेबी ने एक चिट्ठी लिखा है कोटियार की इंडस्ट्री को कि भाई आप जो ये दो दिन से जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, तो ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या चीज़ जो हमको नहीं बताए हैं, जो छुपाए हैं, आप जो है हमको यानी सेबी को इसका जानकारी दें। ऐसे इसमें कुछ भी है, 2 दिन से लगातार ऊपर की तरफ जो जा रहा है, उसी का एक कड़ी है कि आज भी है 10% ऊपर गया है। इसी कारण सेबी जो है इन पे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और उनसे पूछने की कोशिश की है कि आप जो है इतना दिन से कर क्या रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा है सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द प्राइस हैज बीन ऑब्जर्व इन कोटियार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द एक्सचेंज इन ऑर्डर टू इंश्योर द इन्वेस्टमेंट हैव लीगल लीगल रिलेटिव लीगल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, मतलब कि आपको जो है लीगल इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो 2 दिन से लगातार 20% और 10% का जो मूवमेंट हुआ है, आप जो है इस बात के लिए आप एक चिट्ठी लिखेंगे एनएससी को। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखने वाली बात है कि रिसेंटली जो है इसमें यहाँ पे देखिए बल्क डील हुआ है, यानी 2025 में ही 9 जुलाई को नियो एपेक्स वेंचर ने इसके जो है 256 पे शेयर बाय किए। तो भाई आप क्या सोच के शेयर बाय किए हैं, तो वो तो भाई अब नियो एपेक्स वेंचर ही बता पाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है। लेकिन इसमें देखने वाले थे कि नियो एपेक्स वेंचर में और सब क्या है, शानदार नेटवर्क, तो मतलब ये कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि जिस तरह के इनके पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं, वो बता रही हैं कि ये प्रमोटर्स ठीक नहीं होंगे। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होती है। तो और फरवरी में जो है जो प्रमोटर्स हैं गुरांग रामचंद्र शाह, इन्होंने भी मार्केट से 10,800 शेयर खरीदे हैं। तो एक्चुअली में जो आज प्राइस मूवमेंट हुआ है, उसके लिए सेबी ने कंपनी को चिट्ठी लिखी है कोटियार की इंडस्ट्री को कि भाई आप बताइए कि आप कोई इनसाइडर तो नहीं है। तो इस तरह की बातें होंगी। तो अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आया और ये बातें आपको पसंद आई, तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।